हेलो दोस्तों, आप सभी लोग को मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, फरवरी 1 को तो इनकम टैक्स का न्यू स्लैब डिक्लेयर किया गया है, जो कि आपका फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए लागू होने वाला है। तो ये जो न्यू टैक्स रेजिम है, आपको कितना इनकम तक आपको टैक्स नहीं लगेगा या आपका इनकम कितना होने से आपको कितना टैक्स लगेगा, इसके बारे में आप लोगों को कंप्लीट जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल में नहीं हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जो न्यू टैक्स रेजिम का जो टैक्स स्लैब आप लोग यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को क्या करूंगा ना, जो आज पर बजट है 2025, हमारा जो ओल्ड टैक्स रेजिम है पहले मैं उसको दिखाऊंगा। उसके बाद जो एग्जिस्टिंग हमारा जो न्यू टैक्स रेजिम है उसको दिखाऊंगा। उसके बाद जो बजट 2025 में जो डिक्लेयर किया गया है कि न्यू टैक्स रेजिम का, उसको भी आपको दिखाऊंगा। उसके बाद में आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा, आपको जो न्यू टैक्स रेजिम है और जो मॉडिफाइड न्यू टैक्स रेजिम है दोनों में कंपेयर करके आपको दिखाऊंगा किसमें आपको ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है और आपको कैसे बेनिफिट मिल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे ओल्ड टैक्स रेजिम। तो ओल्ड टैक्स रेजिम में अगर आप लोग यहाँ देखते हो ना, उसका जो टैक्स स्लैब है 0 to 2.5 लाख आपको यहाँ पे टैक्स आपको नील है। 2.5 लाख तक आपको यहाँ पे 5% का टैक्स आता है, जो कि आपका अमाउंट यहाँ पे हो रहा है 0 to 2.5 लाख आपको यहाँ पे कुछ नहीं लगेगा। उसके बाद जो 2.5 to 5 आपको होता है 2.5 लाख, उसका 5% जो कि होता है आपका 12,500 हो रहा है। उसके बाद 5 लाख से 10 लाख आपका होता है 20% टैक्स होता है। पहले से आपका 12,500 हो गया, 2.5 से 5 लाख। उसके बाद जो 5 लाख का हो गया 20% आपका हो गया ये 1 लाख हो गया। तो टोटल आपको यहाँ पे टैक्स आ रहा है 1,12,500। उसके बाद जो 10 लाख प्लस अगर आपका इनकम होता है उसमें आपको टैक्स लगता है 30% का। तो उसका टोटल टैक्स आपको कितना देना पड़ेगा, 1,12,500 प्लस 10 लाख का ऊपर जितना अमाउंट होगा उसका 30% आपको यहाँ पे चार्ज लगेगा। तो टोटल अगर आप लोग यहाँ पे अमाउंट देखते तो 1,12,500 प्लस आपको जो 10 लाख का ऊपर का जितना टैक्स होता है वो आपको लगेगा। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे ना, जो ओल्ड टैक्स स्लैब में आपको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन है जो कि आपका 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, और एक होता है रिबेट होता है। अगर आपका इनकम 5 लाख से नीचे होता है तो आपको 12,500 रुपए का आपको टैक्स में छूट दिया जाता है। तो इसके हिसाब से अगर आप लोग देखोगे ना, तो आपका 0 to 5 लाख का जो इनकम होता है आपको यहाँ पे कोई भी टैक्स से नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप लोग 5 से 10 लाख का आपको इनकम होता है तो आपको यहाँ पे रिबेट कुछ भी नहीं मिलेगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 1,12,500 रुपए आपको यहाँ पे टैक्स भरना पड़ेगा। इस तरीके से अगर आप लोग देखते हो ना 10 लाख प्लस देखते हो तो आपको यहाँ पे 1,12,500 रुपया प्लस उसके बाद जो 10 लाख का ऊपर जो 30% होता है उसका आपको टैक्स यहाँ पे देना पड़ेगा। तो आज पर ओल्ड रेजिम आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अगर किसी का टैक्सेबल इनकम आप लोग कैलकुलेट करना, आपको कैसे कैलकुलेट यहाँ पे करना है, जैसे मान लीजिए किसी का सैलरी होता है 9 लाख का सैलरी होता है, उसका जो स्टैंडर्ड डिडक्शन आज पर ओल्ड टैक्स रेजिम आपको यहाँ पे मिलता है 50,000 का मिलता है। तब जो टोटल टैक्सेबल इनकम होता है 8.5 लाख आपको यहाँ पे टोटल टैक्सेबल इनकम होता है। तो आपको जो टैक्स लगा 8.5 लाख का ऊपर आपको टैक्सेस लगे। हालांकि यहाँ पे जो ओल्ड टैक्स रेजिम है इसमें आप लोग यहाँ पे बहुत सारा क्लेम कर सकते हो, जैसे हो गया HRA हो गया, या आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट हो गया जैसे LIC हो गया, PPF हो गया, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट आप लोग यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। तो इसी हिसाब से आप लोग यहाँ पे स्लैब में डाल के आप लोग चेक कर सकते हो आपको कितना क्या आप लोग यहाँ पे टैक्स लगेगा। ये होता है आपका ओल्ड टैक्स रेजिम। अभी देखते हैं हम लोग जो न्यू टैक्स रेजिम जो अभी हमारा चल रहा है, जो कि हमारा फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में इस साल आप लोग जो इनकम टैक्स भरोगे, आप लोग कौन सा स्लैब में यहाँ पे भरोगे, उसी हिसाब से मैं आप लोग को यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। हमारा जो न्यू टैक्स रेजिम में अभी का जो स्लैब है क्या है और कितना % का आपको टैक्स यहाँ पे लगेगा। अगर आप लोग यहाँ पे देखते हो 0 to 3 लाख आपको यहाँ पे नील, आपको कोई भी यहाँ पे टैक्स परसेंटेज नहीं है। 3 लाख to 7 लाख आपको यहाँ पे मिलता है 5% का टैक्स, जो कि होता है आपका 20,000 होता है। उसके बाद 7 लाख to 10 लाख होता है आपका 10% टैक्स 20,000 प्लस 3 लाख जो 7 to 10 लाख जो 3 लाख हो गया उसका 10%, मतलब 30,000 ये प्लस 20,000 टोटल हो गया 50,000 हो गया। उसके बाद 10 लाख से 12 लाख होता है आपका 15%। अगर आप लोग यहाँ पे कैलकुलेट टैक्स करो तो आपको टोटल होता है 80,000। 12 लाख से 15 लाख होता है आपका 20% होता है। टोटल आपको यहाँ पे टैक्स आता है 1,40,000 आता है। उसके बाद 15 लाख प्लस जो होता है आपको 30% यहाँ पे टैक्स लगता है। तो टोटल टैक्स आपको होता है यहाँ पे 1,40,000 प्लस आपका जो 15 लाख से ऊपर जितना आपको अमाउंट यहाँ पे होगा उसका 30% आपको यहाँ पे टैक्स लगेगा। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे न्यू टैक्स रेजिम देखोगे, यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 75,000 का। उसके साथ ही साथ अंडर सेक्शन 87 है आपको जो रिबेट मिलता है, यहाँ पे आपको 25,000 का रिबेट मिलता है। मतलब अगर आपका जो इनकम 7.75 लाख सैलरी से नीचे होता है तो आपको यहाँ पे कोई भी टैक्सेस आपको यहाँ पे देना नहीं पड़ेगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखें। जैसे मैं अभी आप लोग को बोला था यहाँ पे, तो आपको टैक्सेबल इनकम आपको कैसे कैलकुलेट करना आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। मान लीजिए किसी का सैलरी होता है 9 लाख यहाँ पे होता है, तो आज पर न्यू टैक्स रेजिम आपका जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है 75,000 का। तो आपका टोटल जो टैक्सेबल इनकम कितना होता है, आपको होता है 8,25,000 आपका टैक्सेबल इनकम होता है। उस टैक्सेबल इनकम को अगर आप लोग इस स्लैब में डालोगे ना, आपको जितना आता है उसी से आपको देखना है। अगर आपका जो इनकम
7.75 से नीचे होता है तो आपको यहाँ पे कोई भी टैक्सेस देना नहीं पड़ेगा। ये जो न्यू टैक्स रेजिम है, अगर उससे आपको ज्यादा होता है तो आप लोग को उसी से जो टैक्स स्लैब है उसी से आपको यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी हम लोग देखते हैं न्यू टैक्स रेजिम जो कि बजट 2025 में जो डिक्लेयर किया गया है उसी हिसाब से आपका जो न्यू टैक्स स्लैब है वो क्या है। अगर आप लोग देखते हो जो न्यू टैक्स स्लैब है आपका फाइनेंशियल ईयर 2025-26 से यह एप्लीकेबल होगा। मतलब आप लोग जब नेक्स्ट ईयर इनकम टैक्स फाइल करेंगे उस टाइम में आप लोग को ये टैक्स स्लैब एप्लीकेबल होगा। तो अभी हम लोग देख लेते हैं उसका कैलकुलेशन क्या है, आप लोग कितना अमाउंट तक आप लोग यहाँ पे टैक्स नहीं लगेगा उसका हम लोग अभी देख लेते हैं। तो आज पर न्यू टैक्स रेजिम जो मॉडिफाइड टैक्स रेजिम आफ्टर बजट 2025 आपका जो इनकम टैक्स होता है 0 to 4 लाख होता है, आपको यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, नील है। 4 to 8 लाख आपका होता है 5% होता है, जो अगर आप लोग देखो तो आपको यहाँ पे 20,000 का टैक्स लगता है। 8 to 12 लाख आपको यहाँ पे 10,000 का टैक्स लगेगा, मतलब आपको होता है टोटल 60,000। 12 to 16 लाख आपका होता है यहाँ पे 15% टैक्स होता है, आपको यहाँ पे टोटल आता है 1,20,000 आता है। 16 लाख से 20 लाख आपको होता है यहाँ पे 20% का टैक्स होता है, जो कि होता है आपका 2 लाख टोटल होता है। उसी हिसाब से आप लोग का 20 से 24 लाख का आपको होता है 25% होता है। आप लोग टोटल टैक्स देखो तो आप लोग यहाँ पे टोटल आ रहा है 3 लाख आ रहा है। 24 लाख से प्लस अगर आपका इनकम होता है आपको यहाँ पे 30% का इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, जो कि होता है आपको 3 लाख प्लस 24 लाख का ऊपर जितना सारा आपका अमाउंट होता है उसका 30% आपको टैक्स यहाँ पे भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो न्यू टैक्स रेजिम है उसमें आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 का मिल रहा है, जो कि आपका बजट 2025 पहले से भी आपका 75,000 के यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन था। लेकिन यहाँ पे जो रिबेट है, रिबेट आपका बजट 2025 से पहले आपका था 25,000 था, लेकिन यहाँ पे उसको इंक्रीज करके 60,000 आपको यहाँ पे किया गया। मतलब अगर आपका सैलरी 12.75 से कम होता है ना, आपको यहाँ पे 0 टैक्स आपको भरना पड़ेगा। कैसे होगा आप लोग यहाँ पे देखिए, जैसे हम लोग का 4 से 8 लाख आपको होता है यहाँ पे 20, लेकिन आप लोग को न्यू टैक्स रेजिम में कितना अमाउंट आपको रिबेट मिल रहा है, यहाँ पे आपको 60,000 तक आपको रिबेट मिलता है। तो आपका जो टोटल अमाउंट होता है 20,000 है, तो आपको यहाँ पे रिबेट देने के बाद आपको यहाँ पे 20,000 हो रहा है, और आपको यहाँ पे कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, आप लोग यहाँ पे 0 टैक्स यहाँ पे करना पड़ेगा। उसी हिसाब से अगर आप लोग यहाँ पे 8 लाख से 12 लाख देते हो आपका टोटल टैक्स लगता है 60,000, लेकिन आपको रिबेट के चलते आपको यहाँ पे मिल रहा है 60,000 आपको डिस्काउंट मिल रहा है, आपको यहाँ पे 0 टैक्स भरना पड़ेगा। अगर आप लोग 12 से 16 देखते हो तो आप लोग यहाँ पे कोई भी रिबेट नहीं मिलेगा, आप लोग जितना टैक्स होता है आपको उसी हिसाब से आपको टैक्स यहाँ पे करना पड़ेगा। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो आप लोग को न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से आप लोग को टैक्सेबल इनकम आपको कैसे कैलकुलेट करना है। मान लीजिए किसी का सैलरी होता है 9 लाख होता है, उसका जो स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले आपको माइनस करना है, उसके बाद जितना अमाउंट होता है उसी हिसाब से आपको यहाँ पे टैक्स कैलकुलेशन करना है। तो अभी हम लोग देखते हैं जो न्यू टैक्स रेजिम होता है बिफोर बजट और आफ्टर बजट में हम लोग दोनों को कंपेयर करते हैं, आपको कितना क्या प्रॉफिट मिलता है उसी के बारे में अभी आप लोग बता देता हूँ। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इनकम टैक्स स्लैब एंड रेट्स, बेनिफिट्स ऑफ टैक्स स्लैब, रिबेट, ये सारे मैं आपको ले लिया हूँ, आप लोग देख सकते हो। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन आप लोग को दोनों केस में जो न्यू टैक्स रेजिम हो गया और आप लोग बिफोर बजट और आफ्टर बजट आपको 75,000 का आपको यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन रिबेट आपको यहाँ पे जो न्यू टैक्स रेजिम है आफ्टर बजट का आपको यहाँ पे 60,000 तक आपको यहाँ पे रिबेट मिल रहा है। तो अगर आप लोग यहाँ पे 8 लाख तक देखते हो ना, तो बिफोर बजट आपका जो होता है पुराना हिसाब से आपका कैलकुलेट करो तो आपको यहाँ पे 30,000 का टैक्स आता है, लेकिन अगर आप लोग न्यू बजट के हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो आपको यहाँ पे 20,000 का आपको यहाँ पे टैक्स हो रहा है। तो आपको कितना सेव हो रहा है, 10,000 आप लोग का यहीं पे स्ट्रेट सेव हो रहा है। उसी हिसाब से 9 लाख का आप लोग देख सकते हो, आप लोग यहाँ पे 10,000 का सेव हो रहा है। 10 लाख का पिछले आपको लगता था 50,000 का आपका टैक्स बनता था, लेकिन अभी आपका 40,000 का यहाँ पे टैक्स बना है, यहाँ पे भी आपका 10,000 सेव हो रहा है। 11 लाख का आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 65 हो रहा है, अभी 50 हो रहा है, यहाँ पे आपको 15,000 का सेव हो रहा है। 12 लाख से अगर आप लोग 80,000 होता था, अभी आपको 60,000 हो रहा है, आप लोग का यहाँ पे 20,000 सेव हो रहा है। तो अभी हम लोग देखते हैं रिपीट आपको कितना मिला है। जैसे मैं अभी आप लोग को बोला, आप लोग का अगर 12 लाख तक इनकम होता है आपको 60,000 तक आपको यहाँ पे रिबेट मिलता है। अगर आप लोग यहाँ पे देखते हैं 8 लाख में आपका टैक्स कितना होता है 20,000, अगर आप तो रिबेट के हिसाब से आपको यहाँ पे कितना मिला 20,000 का आपको यहाँ पे रिबेट मिला। तो टोटल आपको यहाँ पे सेविंग कितना हो रहा है 30,000 आपको यहाँ पे सेविंग हो रहा है, और आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा, आपको यहाँ पे 0 टैक्स भरना पड़ेगा। उसी हिसाब से अगर आप लोग यहाँ पे देखते हो 9 लाख का देखते हो तो आपको टोटल यहाँ पे रिबेट मिल रहा है 30,000 मिल रहा है, और आप स्लैब चेंज होने से आपको बेनिफिट मिल रहा है यहाँ पे 10,000, टोटल आपको हो रहा है 40,000, जो कि आपका रिबेट का टोटल अमाउंट 60,000 उससे नीचे, तो आपको यहाँ पे 0 टैक्स देना पड़ेगा। उस तरीके से अगर आप लोग देखते हो 10 लाख आपको यहाँ पे हो रहा है टोटल टैक्स बेनिफिट 50,000 हो रहा है, और आपको यहाँ पे 0 टैक्स भरना पड़ेगा। उसी हिसाब से अगर आप लोग यहाँ देखते हो 11 लाख देखते हो तो आपका टोटल आपको यहाँ पे मिल रहा है न्यू टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको यहाँ पे 15,000 मिल रहा है, और आपको यहाँ पे जो रिबेट बेनिफिट मिल रहा है 50,000 मिल रहा है, टोटल आपको यहाँ पे 65 हो रहा है, आपको यहाँ पे 0 टैक्स भरना पड़ेगा। उसी हिसाब से अगर आप लोग 12 लाख देते हो तो टोटल आपको टैक्स हो रहा है, आपको स्लैब चेंज होने से आपको यहाँ पे बेनिफिट मिला है 20,000 का, और आपको जो रिबेट आपको मिला है 60,000 का आपको मिल रहा है। तो टोटल आप लोग को यहाँ पे देख सकते आपको यहाँ पे 80,000 का आपको बेनिफिट मिल रहा है, जिसके चलते अगर आप लोग 12.75 लाख तक अगर आप लोग यहाँ पे इनकम करते हो
तो आपको यहाँ पे जीरो आपको टैक्स यहाँ पे भरना पड़ेगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो उसका जो कैलकुलेशन है आप लोग यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, आप लोग उसको देख सकते हो। लेकिन अगर आप लोग का इनकम 12.75 लाख से ज्यादा होता है ना, तो आपको यहाँ पे कोई भी रिबेट आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आपका जो टैक्स स्लैब जो चेंजेस है उसमें आपको जो जितना डिस्काउंट मिलेगा उतना ही डिस्काउंट मिलेगा, बाकी आपको टैक्स यहाँ पे भरना पड़ेगा। अगर आप लोग यहाँ देखते हो, जैसे एक एग्जाम्पल में आपको देता हूँ 20 लाख का अगर आपका यहाँ पे सैलरी होता है ना, तो आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन हिसाब से आपको माइनस हो जाएगा 75,000। बाकी जो अमाउंट होता है उसी हिसाब से अगर आप लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं आपको लगभग 2 लाख का आपको यहाँ पे टैक्स आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। आपको यहाँ पे 90,000 का आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है। तो दोस्तों इसी हिसाब से आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ओल्ड टैक्स रेजिम हो गया, न्यू टैक्स रेजिम हो गया, और आफ्टर बजट जो न्यू टैक्स रेजिम अभी आ रहा है जो कि आपका फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए एप्लीकेबल होगा। आपको कितना क्या बेनिफिट होगा आप लोग यहाँ मैं दिखा दिया हूँ। और एक चीज आप लोग यहाँ मैं दिखा ना, आप लोग यहाँ देख सकते हो, अगर हम लोग अभी कंपेयर करते हैं ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम जो कि आपका पुराना टैक्स रेजिम हो गया और न्यू टैक्स रेजिम, आप लोग यहाँ देख सकते हो बेसिक जो एग्जाम्पशन लिमिट होता है 2.5 लाख तक। अगर आप लोग ओल्ड टैक्स रेजिम में 2.5 लाख तक अगर आप लोग इनकम करो तो आपको कोई भी टैक्स नहीं, जबकि आपका न्यू टैक्स रेजिम उसी हिसाब से इनकम टैक्स रिबेट आप लोग अगर आप लोग 5 लाख तक ओल्ड टैक्स रेजिम में इनकम करो तो आपको कोई भी टैक्सेस यहाँ पे देना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोग न्यू टैक्स रेजिम में 12 लाख तक आप लोग अगर इनकम करो तो आपको यहाँ पे कोई भी टैक्सेस देना नहीं पड़ेगा। मैक्सिमम रिबेट आपको कितना मिलता है, ओल्ड टैक्स रेजिम में आपको 12,500 मिल रहा है, लेकिन आपको न्यू टैक्स रेजिम में आपको यहाँ पे मिल रहा है 60,000 का रिबेट आपको यहाँ पे मिल रहा है। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपका ओल्ड टैक्स रेजिम में 50,000 है और न्यू टैक्स रेजिम में आपका 75,000 आपको यहाँ पे। अगर आप लोग इनकम टैक्स लाभ यहाँ पे देखते हो ना, तो 0 to 2.5 लाख आपको नील मिल रहा है, 2.5 से 5 लाख 5%, 5 to 10 लाख आपका 20% हो गया, 10 लाख प्लस हो गया आपको 30% आपको यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोग न्यू टैक्स रेजिम यहाँ पे देखते हो ना, 0 to 4 लाख आपका नील होता है, 4 to 8 लाख आपका 5% होता है, 8 to 12 लाख आपका 10% होता है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे 12 लाख तक इनकम करते हो ना, तो आपको टैक्स रिबेट 60,000 मिलता है, तो आपको यहाँ पे टोटल आपको जो इनकम टैक्स देना पड़ेगा आपको जीरो यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा। अगर 12 लाख से 16 लाख आप करते आपको यहाँ पे 15% का टैक्स, 16 से 20 20%, 20 से 24 25% और 24 प्लस आप लोग यहाँ पे 30% के आपको यहाँ पे टैक्स भरना पड़ेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आप लोग बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आप लोग को कोई भी टैक्स रेजिम में आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करने कितना आपको टैक्सेस लगेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिए, मैं आपको कैलकुलेशन करके पूरा दिखा दूंगा। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोग बहुत हेल्पफुल होगा। तो इस तरीके का वीडियो देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।